तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे ठीक है रवाये का जो सामान्य विज्ञान का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बता रहे हैं। ठीक है, ये रेलवे सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है ठीक है वो है ये केमिस्ट्री से यानी कि रसायन विज्ञान से है। ठीक है, रसायन विज्ञान से हमने पिछला क्लास में आपको पिछला क्लास में आपको बता दिए थे। ठीक है, उदासीन का पीएच मान, ठीक है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और अम्लीय का 7 से कम होता है। ठीक है, उदासीन का 7 होता है और अम्लीय के 7 से कम होता है। ठीक है, -7 कर देते हैं। ठीक है, 7 से कम। ठीक है, तब आ जाते हैं अगला से। ठीक है, चलिए अगला है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। अगला है पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है। जब पेंसिल आप लोग देखते हैं उसमें जो काला कलर का जो होता है जिससे लिखा जाता है उसको बोलते हैं शीशा। ठीक है, तो उसका प्रयोग बनाने ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, पेंसिल में शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। बेंजीन की जो संरचना होती है ये वलयाकार होती है। अगला है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n है जो एल्कीन का यह सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला है रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन तब प्रणोदक कहलाता है। ठीक है, रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त में लाया जाता है, ठीक है, प्रयोग में उसे प्रणोदक कहा जाता है। अगला है बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है, जो बिजली से जो आग लग जाता है, ठीक है, बिजली के तार में उसको बुझाने के लिए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए विद्युत बल्ब एक क्राउन कांच का बना होता है। जो विद्युत बल्ब है वो क्राउन कांच का बना होता है। अगला है शेविंग क्रीम, ठीक है, रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। ठीक है, उसमें ग्लिसरॉल होता है उसके कारण वह अधिक देर तक नहीं सूखता है। ठीक है, जो शेविंग क्रीम होता है रेजिन और ग्लिसरॉल। ठीक है, अगला है कोयले का सामान्य प्रकार की बिटुमिनस है। कोयले का जो सामान्य प्रकार है वह बिटुमिनस है। अगला है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन है जो ये पोलोएमाइड है। ठीक है, नायलॉन है जो ये पोलोएमाइड है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। ठीक है, हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु तो आयोडीन का होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का जो स्वाद है वह खट्टा होता है। अगला है लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला है दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम अलग करने पर उसका जो घनत्व है वह बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दूध पायस कोलाइड तत्व है। दूध है जो दूध का जो पायस है यह कोलाइडी है। ठीक है, अगला है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। ठीक है, प्रयोगशाला में जो पहली बार जो बनाया गया है कार्बन पदार्थ वो क्या है तो वह यूरिया है।
हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। हड्डी में जो फास्फोरस की जो मात्रा होती है वह 8% होती है। ठीक है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉल। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनॉल है जो ये आंसू गैस का रासायनिक नाम है। अगला नंबर है, ठीक है, जब चींटियाँ चलती है तो वह फार्मिक अम्ल अतः क्षेपित करती है। ठीक है, फार्मिक जब चींटियाँ चलती है तो वह फार्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती है। अगला है, हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अगला है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 1801 में जॉन डाल्टन के द्वारा इसका इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता है जो यह शून्य होती है। अगला है, बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सी है। ठीक है, बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक है जो 0 डिग्री सी है। अगला है, रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। ठीक है, रात के समय पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। ठीक है। अगला है, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण ये सीवी देसाई ने किया था। ठीक है, गोबर गैस का जो संयंत्र है इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो सीवी देसाई ने किया था। अगला है, ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है। अगला है, अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है SO2 गैस के कारण। अम्ल वर्षा है जो SO2 के कारण होती है। ठीक है। अगला है, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, एक पदार्थ है जो सीधा ठोस से वाष्प में बदलता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव जो होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। ठीक है, साधारण जो कार्बन स्टील होता है इससे मुख्यतः क्या होता है, लोहा तथा क्रोमियम होता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, ठीक है, टूटे हुए अंग पर प्लास्टर को चढ़ाने में होता है। ठीक है, जब किसी का हाथ पैर का जो हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो आप देखिएगा उस पर उजला कलर का जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए उससे जो हड्डी होता है वो जुट जाता है, मतलब कि वो टाइट हो जाता है तो फिर वो हड्डी एक शेप में रहता है। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ाई जाती है ऊपर से। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सूत एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। ठीक है, सूत है जो यह प्राकृतिक वनस्पति वह रेशा है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु तो वह पारा है। ठीक है, द्रव की अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है जो वह पारा है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं, तब परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला है ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन है जो द्रव के अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र यह अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला नंबर है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण होता है ये 24.4 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है तथा क्रांतिक कोण उसका होता है 24.4 डिग्री होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हीरा की रचना चतुष्फलकीय होता है। हीरा का जो रचना है वह चतुष्फलकीय होता है। अगला है ग्रेफाइट की रचना ये षष्ठफलकीय होता है। ठीक है, अगला है नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। ठीक है, नायलॉन है जो ये न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह पहला संश्लेषित रेशा है। ठीक है, अगला है एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक है मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, इसी कारण एलपीजी से जब लीकेज होने पे उसे गंध देता है। ठीक है, तो जो घरेलू सिलेंडर होता है एलपीजी, ठीक है, उसमें जो गंध देता है किसके कारण गंध देता है तो मिथाइल मरकॉप्टेन के कारण। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन दिया था तो ग्राहा ने दिया है। ठीक है, अगला है E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, E बराबर mc² का समीकरण है जो आइंस्टीन के द्वारा यह दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रतिशत फ्रीऑन है। ठीक है, अगला एल्कोहलीय पेय में इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्कोहल पेय में इथाइल एल्कोहल होता है। अगला है थर्मोकोल को एक कृत्रिम रबर कहा जाता है। ठीक है, थर्मोकोल को एक कृत्रिम रबर भी कहा जाता है। अगला है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थित के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है तो सेल्यूलोज है। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो ये सेल्यूलोज है। अगला है तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। ठीक है, तंबाकू में विषैला सब पदार्थ क्या है तो यह निकोटीन है। अगला है तंबाकू जिसे बोलते हैं आम भाषा में खैनी। ठीक है, चलिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% की होती है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अगला है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है तो मीथेन होती है। चलिए अगला है ग्रेफाइट एक मात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, वह एकमात्र कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट है जो कार्बन का एकमात्र अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वाधिक हल्की गैस यह हाइड्रोजन हो गया। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन है।
अगला है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ठीक है, अमलगम पारे का मिश्र धातु है। ठीक है, अमलगम है जो पारा का मिश्र धातु है। क्वेश्चन पूछा जाता है पारा का मिश्र धातु क्या है, तो ये अमलगम हो गया। अगला है चश्मे में लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। चश्मा का जो लेंस होता है, जो चश्मा पहनते हैं जो व्यक्ति, तो उनका जो लेंस होता है किसका बना होता है, तो ये क्रूक्स कांच का बना होता है। अगला है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्नि अग्नि अग्निशामक प्रयुक्त होता है। ठीक है, टेट्राक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है ये CCl4 है। ठीक है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशियम है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्यतः घटक है। ठीक है, घटक क्या है, तो चूना एवं सिलिका तथा एल्यूमिना तथा मैग्नीशियम। अगला है वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने से, ठीक है, फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे में जब जंग लगता है तो वह फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। अगला है समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, समुद्र का जो जल है तो नमक बनाने के लिए वाष्पीकरण विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है, नमक को तैयार कैसे किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। अगला है सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ये ओस्मियम हो गया। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र है OS। सबसे भारी तो ओस्मियम हो गया। अगला है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में। ठीक है, वही लाल फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो ये पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है। अगला है गैलेना सीसा का अयस्क होता है। ठीक है, सीसा का अयस्क क्या है, तो गैलेना है। अगला है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्तक, तो ये षष्टम हो गया। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्तक तो षष्टम हो गया। अगला है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, ये प्रथम है। ठीक है, प्रथम है जो सबसे छोटा आवर्त है। अगला है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन ये मोसले ने किया था। ठीक है, आधुनिक आवर्तक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोसले ने किया था। अगला है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। त्रिक नियम का प्रतिपादन ये किसने किया था, तो ये डोव रेनर ने किया था। ठीक है, त्रिक नियम का प्रतिपादन डोव रेनर ने किया था। अगला है अष्टक नियम का प्रतिपादन, तो ये न्यूलैंड ने किया था। ठीक है, अगला है श्वसन तो ये मंद दहन का क्रिया है। ठीक है, श्वसन है जो मंद दहन क्रिया है। अगला है दहन एक ऑक्सीकरण रसायन अभिक्रिया है। ठीक है, दहन है जो यह ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगला है पायरोलिग्नियस, ठीक है, अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, अगला है पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में
U-238 होता है, यूरेनियम 238 रहता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है जो, यह सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो यूरेनियम 238 रहता है। ठीक है, अगला है सौर ऊर्जा में हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, सौर ऊर्जा हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है परावैंगनिक किरणों का प्राकृतिक स्रोत तेज सूर्य से प्राप्त विकिरण है। ठीक है, अगला नंबर है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। ठीक है, अगला है एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी है जो, यह एक उपधातु है। अगला है लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइटिस, ठीक है, हेमाटाइट अयस्क से होता है। चलिए अगला नंबर है जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, जिप्सम को जब 120 डिग्री सी ताप पर गर्म किया जाता है तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कब होता है, जब उसको 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तब। ठीक है, अगला है तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तांबा का जो निष्कर्षण होता है वह कॉपर पाइराइट से किया जाता है। ठीक है, उसका जो अयस्क होता है उससे किया जाता है। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, यह मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अगला है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप ये लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप कौन सा है, तो लाल फास्फोरस है। अगला है फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। ठीक है, फास्फोरस का जो श्वेत अपरूप है वह अत्यधिक विषैला होता है। अगला है क्रायोलाइट्स एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, कौन होता है, तो ये क्रायोलाइट्स है। ठीक है, अगला है कागज सेलुलोज का शुद्ध रूप है। ठीक है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है, तो कागज हो गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ठीक है, निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगला है कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻4 और 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अगला है वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, वायु में जो धुआं है वह निलंबन का उदाहरण है। अगला है रक्त कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, रक्त है जो कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज जो बताएं ये रसायन विज्ञान का ये वीडियो नंबर 2 था। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो नंबर 3 में। ठीक है।